दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, आज फिर एक शर्मनाक घटना देश के सामने आई है। वो क्या है कि हरियाणा के हथीन जिले में अनुसूचित जाति की 2 लड़कियों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोक दिया गया और उसका कारण उनका अनुसूचित जाति से होना था। हम तुम नवा ले चलो घर के फिर क्या पैदल जात हम चलो हम देखे तो लेकर नवा की कड़ा जा अठारी बाहर निकल ए चल ना बाहर निकल चल कहीं समझ में नहीं आ रही बाहर निकल तुम नवाओ निकल बाहर मैं बैठे तुम भी पानी बता रही हो नवाओ तुम नवाओ निकल बाहर चल पर काय कह रहा हूँ मैं नवान तुम अगर चोरी का टच है सोटा जब बता दूंगा हाँ बता टच कर दे सोटा चोरा टच कर दे चोरी के चोरी टच कर दे सोटा ठीक है जस्ट लठ चढ़ रही है चढ़ शर्म ना आता शर्म कहा ना आवे शर्म ना आवे तेने बना दियो मैं यो करी और जाकर क्यों रोक रही मैं यो करी तुमने बना दियो तेने बना दियो गांव ने बनाया अच्छा पूरे फिर पूरे गांव रोके ना पूरे गांव पूरा गांव पूजा कर तुम चूरे हो हैं तुम चूरे तुम नहीं चढ़ो हम अच्छे चढ़ेंगे ले रोक के दिखा दे लो बता कौन सा आ रहा ले ठीक है तो ठीक है ठीक है ले फैसला में शांति का कर दो जब मन करे जब कर दीजिए ठीक है। दोस्तों, आज बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठने आ रहा है और अनुसूचित जाति आदिवासी आदि समाज में ये मुद्दा उठ रहा है कि बेशक अनुसूचित जाति आदिवासी जाति के लोगों को हिंदू कहा जाता है, संविधान में भी उनको हिंदू लिखा गया है, भारत सरकार भी उनको हिंदू मानती है, मोदी जी भी हिंदू मानते हैं और आरएसएस प्रमुख भी दलितों को, अनुसूचित जातियों के लोगों को हिंदू मानती है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अनुसूचित जाति के लोग, दलित जातियों के लोग, आदिवासी लोग हिंदू हैं ही नहीं। और दोस्तों, यदि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू होते तो उनको हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा मिलता, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि 2 लड़कियों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोका गया चूंकि वो अनुसूचित जाति की थीं। दोस्तों, ये जग जाहिर है कि समय समय पर आम आदमी की तो बात छोड़िए, आम दलित की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है। और यदि कोई बड़ा दलित नेता ऐसे धार्मिक स्थल पर पहुंच भी जाए तो उसके जाने के बाद उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल से धोया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं, इसलिए उनके मंदिर में जल चढ़ाने या मंदिर प्रांगण में आने और मंदिर में जाने पर मंदिर अपवित्र हो जाता है। क्योंकि दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, इसीलिए बार बार देश में ये घटनाएं लगातार घट रही हैं कि जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने से दलितों के अपमान की बात आ जाती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है
उनके दलित होने के कारण उन पर पेशाब किया जाता है। उनको एक बच्चे की मैं देख रहा था पिछले दिनों, बड़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके मंदिर में जाने पर शायद पुजारी ने उसको पीट पीट कर मार दिया था। अभी मैं यदि इन घटनाओं का जिक्र करने लगूं तो दोस्तों घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। और जो मैं आज की घटना का बात बता रहा हूं, हरियाणा का जो जिला है उसमें जो 2 अनुसूचित जाति की लड़कियों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोका गया, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। और मैं इससे आगे बढ़कर बात कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जाति के लोग, दलित जाति के लोग, आदिवासी अपना जानबूझकर क्यों अपना अपमान कराते हैं, जब हिंदू समाज में आदिवासी और दलितों के लिए सम्मान की बात है ही नहीं। मनुस्मृति में उनको गुलाम माना गया है, उनके साथ हमेशा से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से ऐसी ही बदसलूकी और अपमान होता रहा है। तो वो फिर जबरदस्ती क्यों मंदिरों में जाते हैं? क्या मंदिर उन्हें खाने के लिए देता है? झूठी लालसा में कि हम भी हिंदू हैं, अपना अपमान कराते हैं। जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, उसको कभी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ना ही वहाँ दान देना चाहिए। और वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? कौन सा संविधान में लिखा है कि मंदिर में जाना जरूरी है, चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है, वहाँ पर अपमान कराना जरूरी है? जब भारत की कुछ जाति विशेष तथाकथित उच्च जातियाँ या ब्राह्मण समाज ये नहीं चाहता कि दलित, पिछड़े, आदिवासी उनके बनाए हुए मंदिरों में आएं, तो फिर दलित क्यों वहाँ मंदिरों में जाते हैं? और मुद्दे की तो बात यह है कि इसी तरीके की भेदभाव से आहत होकर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि इस भेदभावपूर्ण हिंदू समाज में मैंने जन्म तो लिया, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले नागपुर में लगभग 10 लाख दलितों के साथ हिंदू धर्म त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों, देश में एक ऐसा भी आंदोलन चलना चाहिए जिससे करोड़ों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मान मिले और वो हिंदू धर्म को त्याग दें और इनके झांसे में ना आए कि चाहे मोदी जी हों और चाहे आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी हों। ऊपर से तो वो गोलमोल बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन अंदर से तो उनके मन में भेदभाव है। वो सिर्फ आपको हिंदू तो नहीं मानते, आपको सिर्फ वोट मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं। और वोट बैंक के नाते आपको ललचाया जाता है, आपको धर्म से, हिंदू धर्म में बनाए रखने की बातें की जाती हैं, जबकि कोई ऐसा कारण नहीं है कि देश के इन वर्गों को हिंदू बनकर रहना चाहिए। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के नेताओं, समाज सेवियों को ये पूरे देश में आंदोलन चलाना चाहिए और उन्हें हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में कभी भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि दलित, पिछड़े, SC, ST, OBC ने ऐसी हिम्मत दिखाई तो दोस्तों, भारत में ही हिंदू समाज अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगा। यानी जैसा कि सब जानते हैं कि देश में 85% बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज है और सवर्ण जातियों के, उच्च जातियों के लोग मात्र 10-15% हैं। और यदि ऐसा हुआ तो जो हिंदू बाहुल्य
बहुसंख्यकवादी ये भारत देश है, हिंदू यहीं अल्पसंख्यक रह जाएंगे। कुल इनकी संख्या भारत में जो आज 80% है वो 10-15% रह जाएगी और फिर इनको कोई नहीं पूछेगा, ना इन मनुवादियों को कोई पूछेगा, ना इन ब्राह्मणवादियों को कोई पूछेगा। जब ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हो जाएगा तो इनकी हिम्मत अपमान करने की कभी होगी ही नहीं। और अपमान तो ये तब करेंगे जब आप मंदिर में जाओगे। आपको जाने की ज़रूरत क्या है? किसने कहा है आप मंदिर जाएं और क्यों जाएं? आपका कौन सा भला होता है मंदिर जाने का? यदि देश का बहुजन समाज अपना सम्मान चाहता है तो उसे हिंदू समाज से मुक्त होना होगा। इन पंडित पुजारियों का जो साम्राज्य है धर्म के नाम पर, उससे मुक्त होना होगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर बौद्ध धर्म अपनाना होगा। यानी जब तक 85% बहुजन समाज जबरदस्ती हिंदू समाज के साथ चिपका हुआ है, ये देश के ब्राह्मणवादी सोच के लोग, मनुवादी सोच के लोग 85% बहुजन समाज के लोगों का अपमान ऐसे ही करते रहेंगे और आप ऐसे ही सहते रहेंगे और आप केवल वोट बैंक बने रहेंगे और इनके झांसे में आकर इनको राजा बनाते रहेंगे। आपके हिस्से में कुछ नहीं आना है। बेशक आप MLA बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन आप हिंदू धर्म में सम्मान नहीं पा सकते। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपको अपमानित होना ही पड़ेगा, आपका अपमान किया जाएगा। हो सकता है आपके साथ मारपीट भी हो जाए, आपकी हत्या भी कर दी जाए, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, आपको अपमानित करके मंदिर से बाहर फेंक दिया जाए। या बड़ा नेता होगा तो वह मंदिर में चला तो जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद मंदिर को पवित्र करने के लिए गंगा जल से धोया जाएगा। दोस्तों, देश भूला नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री निवास में योगी जी ने उस घर में प्रवेश किया था, तो प्रवेश से पहले पूरे मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया था। कारण साफ था कि अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनको अपमानित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो निम्न जाति से हैं और ब्राह्मण समाज या उच्च जाति के लोगों की नज़र में उनका कोई सम्मान नहीं है और ना ही हिंदू समाज में उनकी कोई इज्जत है। और यदि कोई ज़बरदस्ती मंदिर में जाएगा, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसको उस निवास को उनके निकलने के बाद पवित्र करना जरूरी है। गंगा जल से धोकर उसको पवित्र किया जाएगा, तभी तथाकथित उच्च जाति के नेता या अफसर या जो भी है उसमें प्रवेश कर पाएगा। तो दोस्तों, अब आप देख लें कि आपको सम्मान चाहिए या अपमान। ये फैसला आपका है कि बहुजन समाज क्या फैसला लेता है। आपने अपमान कराना है तो मंदिरों में जाते रहिए, हिंदू बने रहिए, और यदि सम्मान चाहना है तो हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लीजिए, इनको त्याग दीजिए। इनके मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।